नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी पे। आज हम बात करेंगे भारत के 9 रहस्यमय भूतिया डरावनी जगहों के बारे में, जिनके बारे में जान के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे एक निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, राजकिरण होटल लोनावला महाराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध होटल है जो अपनी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता है। यह होटल लोनावला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर ठहरने का अनुभव अनेक लोगों के लिए अविस्मरणीय होता है। राजकिरण होटल के बारे में प्रमुख बातें। इतिहास और वास्तुकला। राजकिरण होटल का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था और यह लोनावला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण पुरानी ब्रिटिश शैली की वास्तुकला में किया गया है, जो इसे एक ऐतिहासिक और आकर्षक बनाती है। होटल के आसपास का वातावरण भी बहुत सुंदर है, जिसमें हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण शामिल है। यहाँ का दृश्य पर्यटकों को शांति और सुकून प्रदान करता है। भूतिया कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं। राजकिरण होटल के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं। होटल के कर्मचारियों और पूर्व मेहमानों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय होटल में अजीब आवाजें सुनी है, जैसे कि किसी के चलने की आवाजें या दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाजें। कई मेहमानों ने महसूस किया है कि उन्हें एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ है और कुछ ने यह भी दावा किया है कि उन्हें होटल के कुछ हिस्सों में आत्माओं के संकेत मिले हैं। पर्यटन और आकर्षण। राजकिरण होटल लोनावला के प्रमुख पर्यटन स्थलों के पास स्थित है, जैसे कि लोनावला झील, करवेरे और भुंडरवाड़ी। यह स्थान पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है जो इन जगहों की सैर करना चाहते हैं। होटल में ठहरने के दौरान मेहमान प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और यहाँ के शानदार दृश्य और ठंडी जलवायु का लाभ उठा सकते हैं। 4 सुविधाएं और सेवाएं। राजकिरण होटल विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि आरामदायक कमरे, स्वादिष्ट भोजन इत्यादि। 2, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। भानगढ़ का श्राप। भानगढ़ किले के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तांत्रिक जादूगर सिंधु सेवड़ा की है। कहा जाता है कि तांत्रिक ने किले की राजकुमारी रत्नावती पर मोहित होकर उसे पाने की कोशिश की। उसने राजकुमारी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल को समझकर जादू को तांत्रिक पर ही उलट दिया। इस पर तांत्रिक ने मरते मरते किले को श्राप दिया कि यह किला और इसका पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे। इसके बाद भानगढ़ नगर बर्बाद हो गया और यह स्थान वीरान हो गया। सरकारी चेतावनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस किले के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह चेतावनी इस स्थान की रहस्यमयी और भूतिया कहानियों की पुष्टि करती है। किले की संरचना। भानगढ़ किला अपने आप में वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कई महल, मंदिर और बाजार हैं जो अब खंडहर हो चुके हैं। किले में सबसे प्रमुख स्थल गोपाल भवानी का मंदिर है। पर्यटन स्थल। भानगढ़ किला पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है, खासकर वे लोग जो इतिहास, पुरातत्व और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं, वे यहाँ आते हैं। हालांकि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सूर्यास्त से पहले ही यहां से लौट जाएं। भानगढ़ किला रहस्यमयी घटनाओं और भूतिया कहानियों के कारण आज भी चर्चा में रहता है। यह किला इतिहास और रहस्य का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। 3, कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और यह भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। कुलधारा गांव की कहानी और इतिहास इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाते हैं। गांव का इतिहास।
कुलधारा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। यह गांव और इसके आसपास के कई अन्य गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों के अधीन थे। ये लोग बहुत समृद्ध और कुशल किसान माने जाते थे और उनके गांव समृद्ध और संपन्न थे। गांव का रहस्यमय परित्याग। कुलधारा गांव को लेकर सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि एक रात में पूरे गांव के लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह, जो अत्याचारी और लालची था, ने गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर बुरी नजर डाल दी थी और उससे विवाह करने की धमकी दी थी। इस अपमान से बचने के लिए गांव के सभी निवासियों ने एक रात में गांव खाली कर दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि इसके बाद यहां कोई भी नहीं बस सकेगा। इस घटना के बाद से कुलधारा और इसके आसपास के 83 गांव वीरान पड़े हैं। भूतिया मान्यताएं। आज भी कुलधारा गांव वीरान और सुनसान है। कहा जाता है कि यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने यहां रहस्यमय घटनाओं का अनुभव भी किया है। इस कारण इसे भूतिया स्थान माना जाता है। पर्यटन स्थल। कुलधारा गांव एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं। यह स्थान इतिहास, रहस्य और रोमांच का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। कई लोग यहां रात में जाकर गांव की भूतिया कहानियों को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। वास्तुकला और संरचना। कुलधारा गांव की संरचना और घरों की बनावट आज भी यहां की समृद्धि और कुशलता की गवाही देती है। गांव की गलियों में घूमते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि यह कभी एक खुशहाल और संपन्न जगह रही होगी। कुलधारा का महत्व। कुलधारा गांव केवल भूतिया कहानियों के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अद्वितीय इतिहास और पालीवाल ब्राह्मणों की असाधारण जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। गांव की रहस्यमय कहानियां इसे और भी रोचक बनाती हैं, लेकिन साथ ही यह भी एक उदाहरण है कि कैसे एक अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट हो सकते हैं। 4 शनिवारवाड़ा किला पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है और यह मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किला पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा 1732 में बनवाया गया था और मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। हालांकि यह किला इतिहास और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक भूतिया स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। किले का निर्माण और वास्तुकला। शनिवारवाड़ा किला पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण कार्य 1732 में पूरा हुआ। यह किला 13 मंजिला था, जिसमें पेशवा और उनके परिवार के लोग रहते थे। किले की वास्तुकला में मराठा, मुगल और राजपूत शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। किले के मुख्य द्वार को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, जो बहुत विशाल और मजबूत है। नारायणराव पेशवा की हत्या। शनिवारवाड़ा किले की भूतिया कहानियों का मुख्य स्रोत 1773 में नारायणराव पेशवा की दुखद हत्या है। नारायणराव, जो उस समय मात्र 18 वर्ष के थे, को उनके चाचा राघोबा पेशवा और चाची आनंदीबाई द्वारा मार दिया गया था। कहा जाता है कि नारायणराव की हत्या किले के अंदर ही हुई थी और उनकी चीख "काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ" आज भी किले में सुनी जा सकती है। इस घटना ने किले को रहस्यमय और भूतिया बना दिया। आग की घटना। 1828 में किले में एक भयंकर आग लगी, जिसने किले के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया। आग के कारण आज किले का अधिकांश हिस्सा खंडहर में बदल चुका है। फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व और रहस्य आज भी कायम है। भूतिया कहानियां। शनिवारवाड़ा किले के बारे में कहा जाता है कि यहां रात के समय नारायणराव पेशवा की चीखें सुनाई देती हैं। खासकर पूर्णिमा की रात को किले में अजीब घटनाएं होने की बातें कही जाती हैं। कई लोगों ने रात में किले में रहस्यमयी आवाजें सुनने का दावा किया है। पर्यटन स्थल। शनिवारवाड़ा किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां इतिहास प्रेमी और भूतिया कहानियों में रुचि रखने वाले लोग आते हैं। किले में नियमित रूप से लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है, जो इसके गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। शनिवारवाड़ा किला मराठा साम्राज्य के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। यह किला भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है और आज भी पुणे के प्रमुख स्थलों में से एक है।
किले का भूतिया पहलू इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है, जिससे यह किला इतिहास प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। 5 रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक विशाल फिल्म स्टूडियो परिसर है, जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो परिसरों में से एक है। इसका निर्माण 1991 में रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव द्वारा किया गया था। फिल्म सिटी केवल फिल्म निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। हालांकि इसके साथ कुछ भूतिया और रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। स्थापना और विशेषताएं। रामोजी फिल्म सिटी का क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें एक फिल्म के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि शूटिंग सेट, गार्डन, होटल, थिएटर और मनोरंजन पार्क। यहां हर साल सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग होती है और यह बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। भूतिया घटनाओं की कहानियां। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में कहा जाता है कि यह जिस भूमि पर बनी है, वह कभी निजामों के समय में एक युद्ध भूमि थी, जहां कई सैनिकों की मौत हुई थी। इस कारण यहां कुछ असामान्य और रहस्यमय घटनाएं घटने की बात कही जाती है। कई फिल्म क्रू के सदस्यों और कर्मचारियों ने यह दावा किया है कि शूटिंग के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि लाइट्स का अपने आप गिरना, कैमरों का बंद हो जाना और सेट पर बिना किसी कारण के दुर्घटनाएं होना। विशेष रूप से महिलाओं ने यहां पर भूतिया अनुभव होने की शिकायत की है। कुछ ने यह भी कहा है कि उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का देने या बाल खींचने की कोशिश कर रही है। पर्यटन स्थल। रामोजी फिल्म सिटी एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। यहां विभिन्न प्रकार के थीम पार्क, एडवेंचर गतिविधियां और लाइव शो आयोजित किए जाते हैं, जो इसे एक लोकप्रिय पारिवारिक मनोरंजन स्थल बनाते हैं। फिल्म सिटी में विशेष टूर भी आयोजित किए जाते हैं, जहां पर्यटक फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देख सकते हैं और यहां के प्रसिद्ध सेट्स और स्थानों का दौरा कर सकते हैं। कहानियों का प्रभाव। रामोजी फिल्म सिटी की भूतिया कहानियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। कई पर्यटक केवल इन रहस्यमयी कहानियों के कारण ही यहां आते हैं, ताकि वे खुद इन घटनाओं का अनुभव कर सकें या इन कहानियों की सत्यता की जांच कर सकें। रामोजी फिल्म सिटी का महत्व। रामोजी फिल्म सिटी केवल एक फिल्म स्टूडियो ही नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया है जहां मनोरंजन, फिल्म निर्माण और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसके भूतिया किस्से और रहस्यमयी कहानियां इसे और भी रोचक और चर्चित बनाती हैं। यह स्थान भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और साथ ही यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। 6 फर्नहिल पैलेस ऊटी, तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य भवन है, जिसे कभी मैसूर के महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास माना जाता था। यह पैलेस न केवल अपनी सुंदरता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इतिहास और वास्तुकला। फर्नहिल पैलेस का निर्माण 1844 में एक बंगले के रूप में किया गया था और यह बाद में मैसूर के महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास बन गया। इसकी वास्तुकला गोथिक शैली की है और यह ऊटी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित है। पैलेस का निर्माण लकड़ी से किया गया है और इसकी संरचना व शैली इसे एक अद्वितीय आकर्षण प्रदान करती है। इसके आसपास का क्षेत्र घने जंगलों और सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ है, जो इसे और भी खास बनाता है। भूतिया कहानियां। फर्नहिल पैलेस को भूतिया माना जाता है और यहां से कई रहस्यमय घटनाओं की कहानियां सामने आई हैं। सबसे प्रसिद्ध घटना 2002 में हुई थी, जब बॉलीवुड फिल्म राज की शूटिंग के दौरान फिल्म क्रू ने अजीबोगरीब अनुभव किए। कहा जाता है कि होटल के स्टाफ ने रात के समय पहली मंजिल से फर्नीचर को खींचने और घसीटने की आवाजें सुनी, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और यह घटना हर रात घटित होती रही। कई मेहमानों और कर्मचारियों ने भी यह दावा किया है कि उन्होंने पैलेस में रहस्यमयी आवाजें सुनी और कुछ ने यह भी महसूस किया कि यहां कोई अदृश्य उपस्थिति है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने यहां अजीब घटनाएं देखीं,
जैसे कि अपने आप खुलते और बंद होते दरवाजे और बिना किसी कारण के बंद हो जाती लाइटें। फर्नहिल पैलेस का वर्तमान स्थिति। फर्नहिल पैलेस को अब एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर्यटक ठहर सकते हैं और इस ऐतिहासिक भवन की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। हालांकि भूतिया कहानियों के बावजूद यह स्थान आज भी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। पैलेस के भीतर और आसपास का वातावरण इसे एक शांत और रहस्यमय स्थान बनाता है, जो रोमांच पसंद करने वाले लोगों को आकर्षित करता है। पर्यटन और आकर्षण। पर्यटन और आकर्षण। फर्नहिल पैलेस ऊटी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जहां पर्यटक इसके इतिहास और खूबसूरती के साथ साथ भूतिया कहानियों का भी अनुभव कर सकते हैं। पैलेस का खूबसूरत उद्यान, आसपास की हरियाली और अंदर की शाही सजावट इसे एक अनूठा आकर्षण बनाते हैं। फर्नहिल पैलेस का महत्व। फर्नहिल पैलेस न केवल ऊटी का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि इसकी भूतिया कहानियां इसे और भी चर्चित बनाती हैं। यह स्थान एक समय मैसूर के महाराजाओं का विश्राम स्थल था और आज यह एक हेरिटेज होटल के रूप में अपने अतिथियों को एक शाही अनुभव प्रदान करता है। इसकी रहस्यमयी कहानियां, खूबसूरत वास्तुकला और अद्वितीय वातावरण इसे पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। 7 जमालिक माली मस्जिद और मकबरा दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य स्मारक है। यह मस्जिद और मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि जमालिक माली मस्जिद अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह स्थान रहस्यमय और भूतिया कहानियों के कारण भी प्रसिद्ध है। इतिहास और वास्तुकला। जमालिक माली मस्जिद का निर्माण 1528 से 1529 के आसपास सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख फजलुल्लाह, जिन्हें जमाली के नाम से जाना जाता था, और उनके शिष्य या साथी कमाली की याद में बनवाई गई थी। मस्जिद और मकबरे का निर्माण मुगल वास्तुकला के विशिष्ट तत्वों के साथ किया गया है। इसमें खूबसूरत मेहराब, पत्थर की नक्काशी और कलात्मक कारीगरी देखने को मिलती है। जमाली का असली नाम शेख फजलुल्लाह था और वे एक सूफी संत, कवि और विद्वान थे। उन्होंने मुगल शासक हुमायूं और बाबर के दरबार में भी सेवा की थी। मस्जिद और मकबरा। मस्जिद के बगल में जमाली और कमाली का मकबरा स्थित है। जमाली की कब्र मस्जिद के अंदर है, जबकि कमाली की कब्र के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और उनके बारे में कई कहानियां और अटकलें हैं। मकबरे के अंदर की दीवारों पर सुंदर टाइलवर्क और कुरान की आयतें अंकित हैं, जो इस स्थान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। भूतिया कहानियां और रहस्य। जमालिक माली मस्जिद के साथ कई भूतिया और रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहां रात के समय अजीब घटनाएं घटित होती हैं, जैसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई देना, परछाइयां दिखना और किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होना। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां जिन्नों की उपस्थिति महसूस की है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जिन्न आत्माएं होती हैं जो इंसानों के बीच रह सकती हैं, लेकिन नजर नहीं आती। मस्जिद के अंदर और आसपास की जगहों पर रात के समय जाने से कई लोगों ने डरावनी घटनाओं का सामना करने की बात कही है। इस वजह से इसे दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। पर्यटन स्थल। जमालिक माली मस्जिद और मकबरा दिल्ली में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो पुरातत्व और वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करता है। हालांकि भूतिया कहानियों के कारण कई लोग दिन के समय यहां जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रात के समय यहां जाना सुरक्षित नहीं माना जाता। मस्जिद और मकबरा महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर स्थित है, जो खुद में कई अन्य ऐतिहासिक स्मारकों का घर है। जमालिक माली का महत्व। जमालिक माली मस्जिद और मकबरा न केवल दिल्ली के मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
बल्कि यह सूफी संस्कृति और धार्मिक धरोहर को भी दर्शाता है। इसकी भूतिया कहानियां और रहस्यमय घटनाएं इसे और भी रोचक बनाती हैं, जिससे यह स्थान इतिहास प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के बीच लोकप्रिय है। 8 हाउस नंबर W3 ग्रेटर कैलाश दिल्ली में स्थित एक पुरानी और भूतिया मानी जाने वाली जगह है। यह बंगला एक समय पर एक बुजुर्ग दंपति का निवास हुआ करता था और इसके साथ कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। दिल्ली के सबसे भूतिया स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध इस बंगले की कहानी रहस्य और डर से भरी हुई है। दंपति की हत्या। इस बंगले में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि उनका शव बंगले के पानी के टैंक में पाया गया था। यह घटना कई साल पहले हुई थी और उसके बाद से इस घर को वीरान छोड़ दिया गया। इस दुखद घटना के बाद यह घर काफी समय तक खाली पड़ा रहा और यहां से अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्टें सामने आने लगीं। भूतिया कहानियां। इस बंगले के आसपास के निवासियों का कहना है कि उन्होंने यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कि चीखें, फुसफुसाहटें और किसी के चलने की आवाजें। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने घर के अंदर और आसपास रहस्यमय परछाइयां देखी हैं। यह भी कहा जाता है कि कई लोगों ने इस बंगले के अंदर एक अजीब और डरावना एहसास महसूस किया है, जिससे वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सके। वीरान और खंडहर। हाउस नंबर W3 अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी खिड़कियां और दरवाजे टूट चुके हैं और घर के अंदर की दीवारें और छतें जर्जर हो चुकी हैं। इस घर की हालत और इसके साथ जुड़ी भूतिया कहानियां इसे और भी डरावना बना देती हैं। स्थानीय मान्यताएं। आसपास के लोग इस घर के पास जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। कई लोगों का मानना है कि इस घर में अब भी उस बुजुर्ग दंपति की आत्माएं भटकती हैं। इस घर के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग इसे एक शापित स्थान मानते हैं और यहां कोई नया निर्माण या पुनर्वास नहीं हुआ है। पर्यटकों और जिज्ञासुओं का आकर्षण। हाउस नंबर W3 उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है जो भूतिया स्थानों की खोज में रुचि रखते हैं। कई जिज्ञासु और रोमांच प्रेमी इस घर के पास जाकर इसकी रहस्यमय कहानियों का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसे एक खतरनाक स्थान माना जाता है। हाउस नंबर W3 का महत्व। हाउस नंबर W3 एक डरावनी और रहस्यमय जगह के रूप में जाना जाता है जो दिल्ली के भूतिया स्थलों में से एक है। इसकी भूतिया कहानियां और दुखद इतिहास इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा आज भी लोगों के बीच होती रहती है। यह बंगला एक उदाहरण है कि कैसे एक जगह का इतिहास और वहां घटी घटनाएं उसे एक रहस्यमय और डरावनी पहचान दे सकती हैं। नौ डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर के पास अरब सागर के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध समुद्र तट है। यह बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता और काले रेत के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। डुमास बीच की भूतिया कहानियां और यहां होने वाली रहस्यमय घटनाएं इसे एक अनोखा और चर्चित स्थल बनाती हैं। इतिहास और काली रेत। डुमास बीच की रेत का रंग काला है, जो इसे अन्य समुद्र तटों से अलग करता है। इस काली रेत के पीछे भी रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर कभी हिंदुओं का श्मशान घाट हुआ करता था और इस कारण यहां की रेत काली हो गई है। यह भी माना जाता है कि इस स्थान पर कई आत्माएं और भटकती आत्माएं निवास करती हैं, जो यहां के भूतिया माहौल का कारण है। भूतिया कहानियां और रहस्यमय घटनाएं। डुमास बीच पर रात के समय अजीब घटनाएं घटने की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। यहां पर घूमने आए लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रहस्यमयी आवाजें सुनी, जैसे कि किसी के चिल्लाने, फुसफुसाने या रोने की आवाजें। कुछ लोगों ने यहां पर अचानक गायब हो जाने की घटनाओं की भी बात की है। कहा जाता है कि कुछ लोग जो इस बीच पर गए, वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। डुमास बीच पर जाने वाले कई पर्यटकों ने महसूस किया है कि यहां पर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही है या पीछा कर रही है।
यह भी कहा जाता है कि हवा के झोंकों के साथ रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रात में समुद्र तट का माहौल। रात के समय डुमास बीच का वातावरण बहुत डरावना हो जाता है। यहां पर जाने से लोग डरते हैं, खासकर आधी रात के बाद। यहां के स्थानीय लोग और पर्यटक इस बीच पर रात में जाने से बचते हैं और कई लोग इसे एक भूतिया और खतरनाक स्थान मानते हैं। पर्यटन और आकर्षण। भूतिया कहानियों के बावजूद डुमास बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले लोग दिन के समय समुद्र तट की सुंदरता का आनंद लेते हैं और आसपास के अन्य आकर्षण स्थलों की सैर करते हैं। इस बीच का प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और रहस्यमय इतिहास इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाता है। स्थानीय मान्यताएं। स्थानीय लोगों का मानना है कि डुमास बीच पर आत्माएं निवास करती हैं और यही कारण है कि यहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग यहां पर पूजा और तांत्रिक क्रियाओं का भी अभ्यास करते हैं ताकि इन आत्माओं को शांति मिल सके। डुमास बीच का महत्व। डुमास बीच केवल अपनी काली रेत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमय और भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट उन लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है जो रोमांच और रहस्य की खोज में रहते हैं। हालांकि यह स्थान भूतिया और डरावना माना जाता है, फिर भी इसकी खूबसूरती और अनोखापन इसे एक अनूठा पर्यटन स्थल बनाते हैं।